मूली की स्मेल की वजह से अगर आप लोग मूली नहीं खाते तो फिर खाना शुरू कर दीजिए। आज मैं बना रही हूँ मूली का सालन बिल्कुल नए तरीके से। जिन लोगों ने कभी भी इसको नहीं खाया वो भी इसको चट कर जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मूली के पत्ते हमने काट के मूली से अलहदा कर लेने हैं। फिर इसमें से जो पत्ते खराब होंगे उन्हें भी निकाल देंगे। और पत्तों के ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम डंडल भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादा जल्दी गलता नहीं है, वो वाला हिस्सा भी काट देंगे। अब पत्तों को बारीक सा चॉप कर लेंगे। पत्तों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मूली के पत्तों को अगर पानी में उबाल कर इसका पानी पिया जाए तो फैटी लीवर जो होता है, यानी कि जिगर के जो मसले होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और मैदा भी इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, हाजमा दुरुस्त हो जाता है। इसी तरह से मूलियों के पत्तों को हमने काट कर अलहदा कर देना है, इसका सख्त हिस्सा, और इसको बारीक फाइन सा चॉप कर लेंगे। बहुत सारे लोग मूली और पालक का सालन भी बनाते हैं, वो भी बेहतर होता है, मज़े का होता है। लेकिन इस तरह से अगर आप सालन बनाएंगे, इस सालन में हम यूज़ करेंगे सरसों का तेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनाएगा हमारे सालन को। अब जी मूलियों को हमने पील ऑफ कर देना है, इसके छिलके अच्छे से साफ़ करेंगे और इसको बारीक बारीक सा काट लेंगे। इसको मोटा मोटा काटने की ज़रूरत नहीं है। और मूलियों के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। सर्दियाँ आते ही मूलियाँ कच्ची जो बाज़ारों में बिकती हैं, इसके ऊपर नमक मिर्च मसाले लगा के बेचा जाता है, खट्टा लगा के, लेमन वगैरह, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। रेडियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके स्लाइसिस लगे होते हैं और लोग छुट्टी टाइम बच्चे भी खा रहे होते हैं। तो आज हम इसका सालन बनाने वाले हैं जो कि बेहद टेस्टी बनने वाला है। और लगे हाथ ही कटिंग बोर्ड जो हाथ में पकड़ा हुआ है, तो हरी मिर्चें और टमाटर भी काट लेते हैं। 2 टमाटर इसमें मीडियम साइज़ के मैं ऐड करूँगी और 5 से 6 हरी मिर्चें चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और जी इसको मोटा मोटा इसलिए काट रही हूँ क्योंकि बाद में इसको ब्लेंडर में डाल के हमने ब्लेंड कर लेना है, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको छोटा काटें या फिर मोटा काटें। अगर आपके पास हरी मिर्चें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तीखी हैं तो फिर 3 से 4 हरी मिर्चें ही काफ़ी होंगी। अगर मिर्चों का साइज़ बड़ा हो तो फिर वो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती, ये हरी मिर्चों की पहचान होती है। और जो छोटी हरी मिर्चें होती हैं गोल दानेदार, वो भी बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। और जो छोटी छोटी पतली हरी मिर्चें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। ये हरी मिर्चों की पहचान मैं आपके साथ कर रही हूँ शेयर, ताकि जब भी आप हरी मिर्चें लेने जाए तो आपको पता चल जाए। यहाँ पे आधा कप मैंने अचार से निकाल कर तेल ऐड किया है। आप यकीन माने, एक मरतबा अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो आप बार बार इसको खाना चाहेंगे। कहाँ चिकन और कहाँ मटन, सब इसके पीछे रह जाएंगे। एक मरतबा आप इस तरीके से मूली का सालन बनाएं और खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं। तो दूसरी साइड पे कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया तकरीबन आधा किलो, और उसमें कटी हुई मूलियाँ मैंने ऐड कर दी हैं। दूसरी साइड पे मसाला बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में काट के मैंने तेल के अंदर डाल दिया था। प्याज थोड़ा सोते हो गया तो 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन कुटी हुई मैंने इसमें ऐड कर दी है। मज़ीद 2 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। अगर आपकी मूलियाँ सॉफ्ट हैं तो फिर जल्दी गल जाएंगी, अगर हार्ड हैं तो फिर 15 से 20 मिनट या 25 मिनट भी ले सकती हैं। ये डिपेंड करता है आपकी मूली की क्वालिटी पे। तो ये जो मूलियाँ मेरे पास थी ये तकरीबन 20 मिनट में सॉफ्ट हो गई थी। तो साथ ही मसाला मैंने इसलिए रख लिया था ताकि मेरा ज़्यादा टाइम ना लगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं लहसुन अदरक की बुनाई करते हुए। तो साथ ही इसमें नमक मिर्च हल्दी और कुटा हुआ धनिया मैंने ऐड कर दिया। ये हर किचन में मौजूद होता है, कोई इतने स्पाइसेस इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और हरी मिर्चें और टमाटर जो कि हमने काट के रखे हुए थे वो भी इसमें चले गए। मज़ीद इसकी 5 मिनट तक हमने बुनाई लाजमी करनी है। अगर आप समझें कि जो पाउडर मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो जलने का खतरा है, तब आप 1-2 चम्मच इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। जब अच्छी तरह से इस मसाले की बुनाई हो जाएगी फिर हमने इसको डालना है एक ब्लेंडर जग के अंदर और इसको पीस लेना है। अभी बुनाई अच्छी तरह से नहीं हुई थी और मसाला जलने लगा था, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं, फिर हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो इसका इतना इश्यू नहीं है कि ये मोटे पीसीज हैं। चलें जी इसको ब्लेंडर जग में डाल देते हैं।
ब्लेंडर में इसका मसाला इसलिए मैं ब्लेंड करने वाली हूँ क्योंकि बच्चे जो है नखरे करते रहते हैं कि टमाटर का छिलका आ रहा है सामने, हरी मिर्चें नज़र आ रही हैं, तो फिर खाना नहीं खाते अच्छी तरह से। तो इसलिए इसको मैंने सारे मसाले को ब्लेंडर में डाल दिया। कढ़ाई के अंदर सिर्फ तेल बचा है, तेल को मैंने ब्लेंडर जग में नहीं डाला। अब इसी तेल के अंदर हमने मूली के पत्ते ऐड कर देने हैं और इसकी बुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। इसकी बुनाई करने के बाद अगर आप समझेंगे कि मूली के पत्ते हार्ड हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको कवर भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुनाई पहले अच्छी तरह से कर लें, फिर आपने अगला काम करना है। 20 मिनट के लिए मूली को अच्छी तरह से मैंने गला लिया था। आप चेक कर लेंगे कि ये सॉफ़्ट हुई है या कि नहीं। अगर मूली नरम होगी तो जल्दी से गल जाएगी, वरना थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारी मूली जो है सॉफ़्ट हो चुकी है। अब जी इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे और मूली को पत्तों के अंदर ऐड करना है। सबसे पहले तो जो मसाला हमने ब्लेंड करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल करेंगे। आप देख ही रहे हैं कि ऑयल जो है सामने नज़र आ रहा है। इट मीन्स के पत्ते बहुत अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं। अब इसमें ब्लेंड किया हुआ मसाला हमने ऐड कर दिया। मज़ीद इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, यकजान हो जाएगा मसाला और पत्ते आपस में। फिर इसके अंदर हमने मूली ऐड कर देनी है जो अलहदा से गला के रखी हुई थी और उसका पानी हम फेंक देंगे। अगर आप मूली का मज़ेदार सालन खाना चाहते हैं तो फिर इसका पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना सालन के अंदर। ये चीज़ आपने खास ध्यान में रखनी है। सारी उबली हुई मूली को मसाले के अंदर ऐड करेंगे और इसका पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे सालन के अंदर। अब ये जो पानी बच चुका है इसको हमने फेंक देना है, इसी के अंदर सारी स्मेल थी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसकी बुनाई करेंगे और मज़ीद 10 मिनट के लिए मैंने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कवर कर दिया था। बुनाई करने के बाद 10 मिनट के बाद हमारे सालन की सूरत हाल ये हो चुकी है, यानी कि अच्छी तरह से पत्ते और मूलियाँ आपस में यकजान हो चुके हैं। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, किनारों पर से ऑयल नज़र आ रहा है। हमारा सालन तकरीबन डन हो चुका है। बस अब हमने इसको हल्के हल्के हाथों से इसी स्पैचुलर की मदद से मैश कर लेना है, क्योंकि अगर इसके पीस नज़र आ रहे हों तो फिर बच्चे जो हैं शौक़ से इसको नहीं खाते और बड़े भी इससे डरते हैं कि मूलियाँ पता नहीं कौन सी बला होती हैं। आज के बाद जो भी इसको नहीं खाता था वो इसको लाजमी ट्राई करेगा और मुझे देना है आपने फ़ीडबैक। बहुत ही मज़ेदार यमी टेस्टी हमारा सालन रेडी हो चुका है। ऑयल इसके सरफेस पे आ चुका है। धनिया ऊपर स्प्रिंकल करें और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करिए और इसको इंजॉय कीजिए पराठों के साथ, या फिर इसी सालन को एज़ इट इज़ ठंडा करने के बाद आप पराठों के अंदर भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के पराठे बनते हैं। इंशाल्लाह जल्दी ही वो वाली रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मूली के सालन के साथ पराठे किस तरह से बनाए जाते हैं। तो मुझे रखिए दुआओं में याद। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अच्छा अच्छा हेल्दी और मौसम का खाना पका कर खाएँ और अपने घर वालों को भी लाजमी खिलाइएगा। अल्लाह हाफिज़।